नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं केशव की बातें। किसी ज़माने में चारों तरफ बिजली 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 की ही चर्चा रहती थी। वह ज़माना था जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह के सलाहकार उनसे कहा करते थे कि लाइट की ज़रूरत तो बड़े लोगों को होती है, कांग्रेस का वोटर लालटेन के उजाले में भी अपनी ज़िंदगी जी लेता है। एक पंचवर्षीय बिताने के बाद जब दूसरे पंचवर्षीय में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्हें अपने कुछ नायाब अधिकारियों की यह बात समझ में भी आई कि कांग्रेस का असली वोटर वाकई में लालटेन के उजाले में ही रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस कमजोरी का पूरी शिद्दत से फायदा उठाया और दिग्विजय सिंह को बंटा ढार का नाम दिया। उमा भारती जहां भी जाती थीं तो सिर्फ सड़क और बिजली का ही मुद्दा उठाती थीं। वाकई में वह दौर ऐसा भी था जब लोग आधी आधी रात लाइट के लिए तरसते रह जाते थे और पानी पी पी कर सरकार और दिग्विजय सिंह को गालियां देते थे। कमोवेश इतने बुरे हालात तो मध्य प्रदेश के आज नहीं हैं, लेकिन गांव से लेकर शहर तक गली गली कूचे कूचे बिजली की किल्लत की बात अब छाती ठोक कर लोग करने लगे हैं। प्रदेश की राजधानी से लेकर गांव की चौपाल तक बिजली की हाय तौबा है। चारों तरफ अगर किसी बात के लिए चीख चिल्लाहट है तो वह है बिजली। इतना ही नहीं, बिजली की चीख चिल्लाहट में तो अब सत्तारूढ़ दल के विधायक भी शामिल हो चुके हैं। भाजपा के मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी का यहां तक दावा है कि बिजली भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। जिस तरीके से बिजली कांग्रेस को ले डूबी थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी हश्र होगा, अन्यथा बिजली भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। मैहर में कांग्रेसियों ने जलमग्न होकर नए तरीके से आंदोलन किया। नारायण त्रिपाठी ने भी सतना जिले के बिजली मुख्यालय को घेरा। जिस तरीके से बिजली की किल्लत को लेकर पूरे प्रदेश में आम जनता सड़क पर उतर रही है, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आने वाला दौर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 3 दिन सतना में रहकर गए, लेकिन बिजली की अवस्था में कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहर के किस गली की लाइट कब चली जाएगी और कब आएगी, इस बात का पता तो बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं होता। मैं सरकार को आड़े हाथे नहीं लेता, सरकार का शुभचिंतक हूँ और सरकार को सलाह देता हूँ कि कांग्रेस 2003 में गई है तो दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं है। रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसलिए कि पूरे प्रदेश का किसान, युवा वर्ग, पढ़ने वाले लड़के बच्चे, हर आदमी, व्यापारी बिजली से पीड़ित थे। तो मैं चाहता हूं कि वही हाल भारतीय जनता पार्टी का ना हो। तो मैं सलाह देता रहता हूं, बताता रहता हूं, पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। आज बिंद क्षेत्र का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश एक एक आदमी परेशान है बिजली समस्या से। हम लोग कहीं बात नहीं कर पाते। तो ये लड़ाई लड़ना यदि है तो हम ये तय किए, ये न जेई के बस का है, न डी के बस का है, न एससी के बस का है, न सी के बस का है। ये बस का है सीएमडी के, ये बस का है ऊर्जा विभाग के, ये बस का है मुख्यमंत्री जी के। तो हमारे यहाँ किसान मर रहा है, खेती नहीं हो पा रही, खेती सूख रही है। तो इन विषयों पर मैं सजग करने आया हूँ। यदि सरकार इन विभाग के आंकड़ों पर पड़ गई तो सरकार का नाश हो जाएगा, सरकार बर्बाद हो जाएगी, सरकार दोबारा नहीं पनप पाएगी। हम शुभचिंतक हैं, दुख दर्द है, तकलीफ है, इसलिए ये बातें करते हैं। तो यदि नहीं सुधरेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर सीएमडी कार्यालय पूरे बिंद के लोग जाएंगे और किरण गोपाल जी का इस तरह घेराव करेंगे कि जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा तब तक हम लोग जबलपुर में ही रहेंगे। इसकी तैयारी हम चालू करते हैं। लापरवाही की हद है कि आप बिजली विभाग में अगर कंप्लेंट करना चाहें तो वहां का फोन उठाकर किनारे रख दिया जाता है। उपभोक्ता आखिर करे तो क्या करे। बिजली की किल्लत को देखते हुए प्रदेश के ऊर्जा सचिव भी सतना की खाक छानने आए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही है।
लाइट कब चली जाएगी, कब आ जाएगी, इस बात के कहीं कोई माकूल इंतजाम नहीं है। प्रदेश में इस बात का क्या असर पड़ेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रैगांव का उपचुनाव सर पर है और जिस तरीके से बिजली की कटौती से आम जनता परेशान है, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि रैगांव की जनता भारतीय जनता पार्टी को करंट जरूर मारेगी।